बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। और फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स z² प्लस 169, तो इसको हमने लीनियर फंक्शन में चेंज करना है। तो इसका पहला स्टेप स्टूडेंट्स ये बनेगा कि z² एज इट इज, ये जो प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, इसको हम तोड़ के माइनस इनटू माइनस और 169 लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसको हमने 2 माइनस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स z² और माइनस एक माइनस स्टूडेंट्स 169 के साथ ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 169, z² एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। और स्टूडेंट्स माइनस जो होता है, माइनस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 169, z² अगेन एज इट इज, माइनस का साइन। और स्टूडेंट्स -1 जो है, आपको जैसा कि मालूम है कि -1 जो है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, लिहाजा हम इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं और इनटू 169 अगेन z² माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू 169 स्टूडेंट्स 13 का स्क्वायर जो है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लिहाजा 169 की जगह पे 13 का स्क्वायर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स z² अगेन एज इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, इसको हम 13 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। z² जो है z का होल स्क्वायर माइनस 13 आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b²। तो जैसा कि आपको मालूम है कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि अगर दो चीज़ें हों और दोनों का सेपरेट स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो उस रकमों को एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा इसको मैं z प्लस 13 आयोटा और इनटू z माइनस 13 आयोटा लिख सकता हूँ, और यही इसका फाइनल आंसर है। इस रकम को z² प्लस 169 को हमने जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इसको हमने लीनियर फंक्शन में चेंज कर दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, 2z² प्लस 18, और इस क्वेश्चन में भी हमने इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये बनेगा स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से 2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं,
और अंदर जो है ब्रैकेट में स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस 2 9 18। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 जो है कॉमन जेड स्क्वायर, इस प्लस को तोड़ के हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स माइनस इनटू माइनस, और एक माइनस स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, यानी यहाँ पे -9 बना लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस बन सकता है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 2 कॉमन जेड का स्क्वायर माइनस, और इस ब्रैकेट में स्टूडेंट्स माइनस को हम तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं कि -1 इंटू 9 अगेन जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दोबारा स्टूडेंट्स -1 आ गया, और -1 के जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा हम यहाँ पे ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर, और साथ ही स्टूडेंट्स इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट इज जेड का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो इसको मैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू जेड प्लस 3 आयोटा और इंटू स्टूडेंट्स जेड माइनस 3 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखिए। 3z स्क्वायर प्लस 363। तो यहाँ पे देखिए कि z तो स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन 3 जो है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लिहाजा हम यहाँ से इन दोनों रकमों से 3 को कॉमन लेंगे। 3 स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो है ये z स्क्वायर प्लस 3 1 3 3 2 6 और 3 1 3, तो 121 आ गया। 3 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस 121, अगेन 3 कॉमन जेड का स्क्वायर माइनस, इस प्लस को हम स्टूडेंट्स तोड़ लेते हैं, प्लस की जगह 2 माइनस लिखे जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस यहाँ पे फार्मूले के तौर पे, और दूसरा माइनस जो है हम ब्रैकेट में 121 के साथ लिख लेते हैं। 3 अगेन कॉमन और जेड स्क्वायर माइनस -1 इंटू 121, थ्री अगेन कॉमन स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और 121 जो है स्टूडेंट्स वो 11 का स्क्वायर है, लिहाजा मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, इनको मैं इकट्ठा होल स्क्वायर में के फॉर्म में ले आता हूँ, यानी 11 आयोटा का स्क्वायर
ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जेड स्क्र माइनस 11 आयोटा का स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा जाता है। लिहाजा मैं यहाँ पे 3 कॉमन जेड प्लस 11 आयोटा और इंटू जेड माइनस 11 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखिए। जेड स्क्र प्लस 3 डिवाइडेड बाई 25, 3/25। तो यहाँ पे भी हमने इसको लीनियर फंक्शन यानी आयोटा के फॉर्म में इसको लेके आना है। तो हम इसका पहला स्टेप ये करेंगे कि z जो है वो एज इट इज स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करेंगे कि प्लस को हम तोड़ लेंगे, यानी कि प्लस की जगह माइनस, और दूसरा माइनस जो है स्टूडेंट्स वो ब्रैकेट के अंदर 3/25 के साथ लगा देंगे। एक माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, और दूसरा माइनस जो है वो हम 3/25 के साथ हमने लगा दिया, क्योंकि ये अगर हम ब्रैकेट को ख़त्म करें तो माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये कि z जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद है, और माइनस का साइन भी -3/25। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि -1 को सेपरेट करेंगे इनटू 3/25। अगेन स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और इनटू 3/25 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो स्टूडेंट्स 3 का ये तरीका है कि इसको हम √3 और बैलेंस करने के लिए इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लाने का तरीका कार ये है स्टूडेंट्स कि इसको बैक वक्त √ में भी और स्क्वायर की फॉर्म में भी बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ें इसके ऊपर एलोकेट करनी पड़ेंगी। और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं, आयोटा, √3 और 5। आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको जो है होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जेड स्क्वायर माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़कर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे, यानी जेड प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 ए प्लस बी की फॉर्म और इनटू z माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ गया।